नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चला गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में वे एनडीए के साथ जाना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को कोई भाव नहीं दिया। फिर तेजस्वी प्रसाद यादव ही मुकेश सहनी को काम आया है। कहा जा रहा है कि 4 में से 3 सीटें, 4 का डिमांड मुकेश सहनी कर रहा है। 3 सीट राजद छोड़ने के लिए तैयार हो गया। वह सीट है पूर्वी चंपारण, सुपौल, झंझारपुर, दरभंगा। इस 3 में से 4 में से 3 सीट छोड़ी जा सकती है। झंझारपुर करीब करीब फाइनल है। पूर्वी चंपारण और सुपौल का भी तय माना जा रहा है। अगर ललित यादव मान जाते हैं तो दरभंगा छोड़ सकता है। तो दूसरी अन्य सीट, हालांकि मुजफ्फरपुर सीट भी बदलने की बातें चल रही है। मुजफ्फरपुर सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। अगर कांग्रेस मुजफ्फरपुर सीट मुकेश सहनी के लिए छोड़ देती है तो सुपौल कांग्रेस को मिल सकता है। हालांकि भाजपा के सांसद अजय निषाद को कांग्रेस ने शामिल करा लिया है और मुजफ्फरपुर से उसी का टिकट मिलने की संभावना है। लेकिन जो राजनीतिक उठापटक हुई है इस बीच में, उसके बाद मुकेश सहनी का तेजस्वी प्रसाद यादव से डील पक्की हो गई है। अफवाहें कई तरह की है। इसमें जो उम्मीदवार उसके चर्चा है, तो एक सीट पर मुकेश सहनी कहीं से लड़ेंगे, दूसरी सीट पर हो सकता है शालिनी मिश्रा पूर्वी चंपारण उसके जाए तो शालिनी मिश्रा लड़े, और तीसरी सीट अगर झंझारपुर होती है तो झंझारपुर से मुकेश सहनी लड़ेंगे या गुलाब यादव वीआईपी के उम्मीदवार होंगे। मालूम हो कि 2019 का लोकसभा चुनाव भी मुकेश सहनी राजद के साथ मिलकर लड़ा था। खगड़िया, मधुबनी और मुजफ्फरपुर सीट वीआईपी को मिली थी और इसे कहीं कामयाबी नहीं मिली थी। फिर 2020 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और उसे 4 सीटों पर जीत मिली। मुजफ्फरपुर के बोचहा से उसके विधायक की मौत हो गई। वहां बाय इलेक्शन हुआ तो राजद ने वो सीट निकाल ली। उसके बाद 3 विधायक उसके, राजू सिंह, मिश्री लाल यादव, स्वर्णा सिंह, यह भाजपा में चली गई। यूं कहिए उसको तो मंत्री भी बनाया, लेकिन डिस्चार्ज कूपन दे दिया था। 18 महीने के लिए विधान पार्षद बनाया था, उसको दोबारा भाजपा ने विधान पार्षद भी नहीं बनाया और उसके 3 विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया। इसके बावजूद मुकेश सहनी इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को कोई भाव नहीं दिया है। अब मुकेश सहनी एनडीए में आ गए, कभी भी इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव से बातचीत फाइनल हो गई और कभी भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है। मालूम हो कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 26 राजद के खाते में भी है, 9 कांग्रेस को गई है, 1 सीपीआई को, 1 सीपीएम को और 3 भाकपा माले को। अगर 3 सीट वीआईपी को छोड़ा जाता है तो राजद अपने हिस्से की मात्र 23 सीट को उम्मीदवार उतारेगा। हालांकि 1 सीट कांग्रेस भी छोड़ सकती है अपने 8 पर ही उम्मीदवार दे। इस तरह की चर्चा है, वह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय हो गया है कि मुकेश सहनी का राजद के साथ डील फाइनल हो गया है। इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। धन्यवाद।